दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान होते ही अब दोस्तों दिल्ली का ताजा ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। दोस्तों आप लोगों की जानकारी नजर आ रही है। सी वोटर द्वारा 20 से 21 दिसंबर 2024 के बीच किए गए सर्वेक्षण के अनुसार 26.5% उत्तरदाताओं का मानना है कि आपको सबसे अधिक लाभ होगा, जबकि 22% ने बीजेपी और 15.9% ने कांग्रेस के पक्ष में राय व्यक्त की। दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर आप और कांग्रेस दोनों ने अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा की है। आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने 11 दिसंबर 2024 को स्पष्ट किया कि उनकी बताना चाहेंगे कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव सिर्फ एक फेज में 5 फरवरी को होगा। रिजल्ट 8 फरवरी को आएगा। यहां जानकारी चुनाव आयोग ने मंगलवार को दी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि देश की राजधानी में 1.5 करोड़ वोटरों के लिए 33,000 बूथ बनाए गए हैं। 83,49,000 पुरुष हैं, जबकि 79 लाख महिला वोटर्स हैं। 2.08 लाख नए वोटर्स हैं। 830 वोटर 100 साल की उम्र से ज्यादा के हैं। इससे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त ने चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ी के आरोपों पर 30 मिनट तक फैक्ट के साथ सफाई दी। उन्होंने कहा कि चुनाव में वोटर्स बढ़ाने, खास वर्ग को टारगेट करने के आरोप गलत हैं। चुनाव प्रक्रिया को खत्म करने में वक्त लगता है। यहाँ सब एक तय प्रोटोकॉल के तहत होता है। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि चुनाव आयोग पर लगातार इल्जाम लगते रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी होती है। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए हाल ही में जारी ओपिनियन पोल में आम आदमी पार्टी आपको बढ़त मिलती दिख रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी और कांग्रेस पीछे नजर आ रही हैं। सी वोटर द्वारा 20 से 21 दिसंबर 2024 के बीच किए गए सर्वेक्षण के अनुसार 26.5% उत्तरदाताओं का मानना है कि आपको सबसे अधिक लाभ होगा, जबकि 22% ने बीजेपी और 15.9% ने कांग्रेस के पक्ष में राय व्यक्त की। दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर आप और कांग्रेस दोनों ने अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा की है। आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने 11 दिसंबर 2024 को स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी कांग्रेस के साथ किसी भी गठबंधन की संभावना से इनकार करती है और किसी खास पार्टी को फायदा पहुंचाया जाता है। लेकिन जहां पर भी विपक्षी पार्टियां चुनाव जीत जाती हैं, वहां पर ईवीएम का कोई भी मुद्दा नहीं बनता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि लोकसभा चुनाव में ईवीएम को लेकर कोई भी मुद्दा नहीं बना था। जम्मू कश्मीर के चुनाव में ईवीएम को लेकर मुद्दा नहीं बना। अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ के चुनाव हुए थे, वहां पर ईवीएम को लेकर कोई मुद्दा नहीं बना। लेकिन हरियाणा में कांग्रेस पार्टी को बुरी हार का सामना करना पड़ता है। महाराष्ट्र में पूरे महाविकास अघाड़ी को बुरी हार का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर ईवीएम एक बड़ा मुद्दा बन जाती है। लेकिन दोस्तों चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि चुनाव में कोई गड़बड़ी नहीं होती है। इसी के साथ इस पर राजीव कुमार ने 3 शायरी भी सुनाई। उन्होंने कहा, कर ना सके इकरार तो कोई बात नहीं, मेरी वफा का उन्हें एतबार तो है। शिकायत भले ही हो मगर सुनना, सहना, सुलझाना हमारी आदत है। दोस्तों दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए हाल ही में जारी ओपिनियन पोल में आम आदमी पार्टी आपको बढ़त मिलती दिख रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी और कांग्रेस पीछे नजर आ रही हैं। सी वोटर द्वारा 20 से 21 दिसंबर 2024 के बीच किए गए सर्वेक्षण के अनुसार आप लोगों को बताना चाहेंगे कि दिल्ली विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 23 फरवरी को खत्म हो रहा है। इसके अलावा मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार 18 फरवरी को रिटायर भी हो रही हैं। इसके चलते 18 फरवरी से पहले चुनाव प्रक्रियाएं पूरी की जा रही हैं। इसी कारण दिल्ली विधानसभा चुनाव का रिजल्ट 8 फरवरी को घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों अब सभी लोगों के दिमाग में ये सवाल गूंज रहा है कि आखिरकार दिल्ली में इस बार किसका पलड़ा भारी है, कौन दिल्ली में अपनी सरकार बना सकता है। आखिरकार जनता की राय के अनुसार किस पार्टी को दिल्ली में बहुमत मिल सकता है। तो दोस्तों एक ओपिनियन पोल के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार दिल्ली में किसकी सरकार बनती है। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कोई भी खबर अपडेट सबसे पहले देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों अगर दिल्ली विधानसभा चुनाव की बात करें तो आम आदमी पार्टी को पिछले 3 चुनावों में लगातार सफलता मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में 60% सीटें जीतकर भी विधानसभा चुनाव में बुरी तरह से हार जाती है। माना जाता है कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल की फ्रीबीज वाली योजनाओं के चलते आम आदमी पार्टी को दिल्ली विधानसभा चुनाव में बढ़त हासिल होती रही है। शायद यही कारण है कि अब बीजेपी भी आम आदमी पार्टी सरकार की मुफ्त वाली योजनाओं को जारी रखने का दिल्ली की जनता से वादा कर रही है।
पीएम मोदी ने रोहिणी के जापानी पार्क में रविवार को एक परिवर्तन रैली को संबोधित करते हुए कहा कि अगर दिल्ली में भाजपा सरकार बनती है तो सभी चल रही कल्याणकारी योजनाएं जैसे मुफ्त बिजली, महिलाओं के लिए सार्वजनिक बसों में मुफ्त यात्रा और स्वास्थ्य सेवाएं जारी रहेगी। दोस्तों, आप लोगों ने पिछले कुछ दिनों से गौर किया होगा कि सर्वेक्षण के अनुसार 26.5% उत्तरदाताओं का मानना है कि आपको सबसे अधिक लाभ होगा, जबकि 22% ने बीजेपी और 15.9% ने कांग्रेस के पक्ष में राय व्यक्त की। दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर आप और कांग्रेस दोनों ने अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा की है। आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने 11 दिसंबर 2024 को पर जो भी पार्टी चुनाव जीत रही है वहाँ फ्रीबीज योजनाओं के कारण ही चुनाव जीत रही है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की जीत का अनुमान था, लेकिन लाडली बहना योजना ने पूरा चुनाव पलट कर रख दिया। मध्य प्रदेश के बाद हरियाणा में भी कुछ ऐसा ही हुआ और महाराष्ट्र में भी हमें ऐसा ही देखने को मिला। अब देश की सभी राजनीतिक पार्टियों को समझ में आ चुका है कि जनता की नब्ज क्या है और हर चुनाव में मुफ्तखोरी वाली योजनाएं हर पार्टी चला रही है। अब जाहिर है कि बीजेपी दिल्ली में किसी भी कीमत पर सत्ता को पाना चाहती है, इसीलिए भाजपा भी ऐलान कर रही है कि इस समय पर जो भी योजनाएं चल रही हैं उनमें से किसी को भी बंद नहीं किया जाएगा। चुनाव में दोस्तों अगर इस बार हम खास मुद्दों की बात करते हैं तो दिल्ली में इस बार दोस्तों भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। दिल्ली की 750 झुग्गियों में 30 लाख लोग रहते हैं, जिनमें से आधे से ज्यादा पंजीकृत मतदाता हैं और आम आदमी पार्टी का सबसे अधिक और मजबूत आधार यही है। अभी हाल ही में पीएम मोदी ने झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले कई लोगों को फ्री में मकान बांटे हैं। इसके अलावा बीजेपी का शीश महल पर लगातार वार जारी है। केजरीवाल जो कि खुद को आम आदमी बताते हैं, उन्होंने आलीशान शीश महल बनाया है, जिसे लेकर पीएम मोदी लगातार और पूरी भारतीय जनता पार्टी उन पर हमलावर है। वही भाजपा ने आम आदमी पार्टी चुनावों के मद्देनजर आप और कांग्रेस दोनों ने अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा की है। आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर आप और कांग्रेस दोनों ने अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा की है। आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने 11 दिसंबर 2024 को स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी कांग्रेस के साथ किसी भी गठबंधन की संभावना से इनकार करती है। वहीं कांग्रेस की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने 31 जुलाई 2024 को घोषणा की कि पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी, क्योंकि उनका मानना है कि लोकसभा चुनाव में आपके साथ गठबंधन के कारण कांग्रेस को नुकसान हुआ है। इन राजनीतिक घटनाक्रमों और ओपिनियन पोल के नतीजों से संकेत मिलता है कि दिल्ली की राजनीति में महत्वपूर्ण बदलाव हो सकते हैं। हालांकि चुनावी नतीजे कई कारकों पर निर्भर करते हैं और अंतिम परिणाम चुनाव के बाद ही स्पष्ट होंगे। योजनाओं को भी चालू रखने को कहा दिया है। पीएम मोदी राष्ट्रीय मुद्दों को छोड़कर यहाँ के स्थानीय मुद्दों पर चर्चाएं कर रहे हैं। वहीं केजरीवाल भी लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमला कर रहे हैं। अभी चलिए दोस्तों जान लेते हैं कि आखिरकार दिल्ली के दिल में क्या चल रहा है, किस पार्टी को कितनी सीटों पर जीत मिल सकती है। दोस्तों इस वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पूर्वी दिल्ली की 5 सीटों के बारे में। दोस्तों यहाँ पर विधानसभा की 5 सीटें हैं और यहाँ पर आम आदमी पार्टी का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। और यहाँ की दोस्तों 2 सीटें जहाँ बीजेपी को मिल सकती हैं तो 3 सीटें आम आदमी पार्टी को मिलते नजर आ रही हैं और कांग्रेस पार्टी का खाता भी खुलता नजर नहीं आ रहा है। नई दिल्ली सीट की दोस्तों अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुल मिलाकर 7 सीटें हैं। विधानसभा के 7 में से 4 सीटें जहाँ बीजेपी के खाते में जा सकती हैं तो 3 सीटें आम आदमी पार्टी को मिलने के आसार हैं। इसी प्रकार से अभी तक हमने जिन 12 सीटों के बारे में चर्चा की है उनमें से 6 सीटें जहाँ बीजेपी को मिल सकती हैं तो आम आदमी पार्टी के खाते में भी 6 सीटें ही जाने की संभावना है और अन्य पार्टियों का खाता भी खुलता नजर नहीं आ रहा है। इसी प्रकार से दोस्तों आप लोग ये स्क्रीन पर आगे देख पा रही होंगे। अगर उत्तरी दिल्ली की 8 सीटों के बारे में चर्चा की जाए तो जनता की राय के अनुसार यहाँ की 5 सीटें जहाँ बीजेपी को मिल सकती हैं तो 3 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में जाने की संभावना है और कांग्रेस पार्टी को सी वोटर द्वारा 20 से 21 दिसंबर 2024 के बीच किए गए सर्वेक्षण के अनुसार 26.5% उत्तरदाताओं का मानना है कि आपको सबसे अधिक लाभ होगा, जबकि 22% ने बीजेपी और 15.9% ने कांग्रेस के पक्ष में राय व्यक्त की। दिल्ली में आगामी विधानसभा एक भी सीट मिलते नजर नहीं आ रही है। इसी प्रकार दोस्तों अभी तक हमने जिन 20 सीटों के बारे में चर्चा की है उनमें जनता की राय के अनुसार 11 सीटों पर भाजपा अपना कब्जा जमा सकती है, जबकि 9 सीटें आम आदमी पार्टी को मिलते हुए नजर आ रही हैं। और इसी प्रकार से दोस्तों अन्य पार्टियों और कांग्रेस पार्टी के खाते में एक भी सीट नहीं जाते दिखाई दे रही है। उत्तर पूर्वी दिल्ली की दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कुल मिलाकर
विधानसभा की 8 सीटें हैं, जिनमें जनता की राय के अनुसार 3 सीटें जहां बीजेपी को मिल सकती हैं, तो आम आदमी पार्टी के खाते में 4 सीटें जाने की संभावना है और 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी अपना कब्जा जमा सकती है। अभी तक दोस्तों हमने जिन 28 सीटों के बारे में चर्चा की है, उनमें हमें बीजेपी और आम आदमी पार्टी में जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है और जहां 14 सीटों पर बीजेपी अपना कब्जा जमा सकती है, तो आम आदमी पार्टी भी 13 सीटें हासिल कर सकती है और 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी कब्जा कर सकती है। अब दोस्तों अगर हम बात करते हैं दक्षिण दिल्ली के 5 सीटों के बारे में, तो यहाँ पर बीजेपी का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है और बीजेपी को 3 सीटों पर जीत मिल सकती है, जबकि आम आदमी पार्टी भी 2 सीटें हासिल कर सकती है। दोस्तों कांग्रेस पार्टी का यहाँ भी खाता भी नहीं खोलने की संभावना है। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि पिछली बार जो विधानसभा चुनाव हुए थे ना, उसमें कांग्रेस पार्टी को एक भी सीट पर जीत नहीं मिली थी। तो आप सोच सकते हैं कि जो पार्टी 2014 से पहले दिल्ली में सरकार बना रही थी, वह अब बिल्कुल ही दिल्ली में खत्म हो चुकी है। अभी तक दोस्तों हमने जिन 33 सीटों के बारे में बात की है ना, उनमें से 17 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपना कब्जा कर सकती है, तो 15 सीटें आम आदमी पार्टी को मिलने की संभावना है और 1 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है। गठबंधन की संभावना से इनकार करती है। वहीं कांग्रेस की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने 31 जुलाई 2024 को घोषणा की कि पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी, क्योंकि उनका मानना है कि लोकसभा चुनाव में आपके साथ गठबंधन के कारण कांग्रेस को नुकसान हुआ है। इन राजनीतिक घटनाक्रमों और ओपिनियन पोल के नतीजों से संकेत मिलता है कि दिल्ली की राजनीति में महत्वपूर्ण बदलाव हो सकते हैं। अब दोस्तों अगर हम दक्षिण पश्चिम दिल्ली की बात करते हैं, तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं और जनता की राय के अनुसार 8 में से बीजेपी का पलड़ा 5 सीटों पर हमें काफी भारी दिखाई दे रहा है और बीजेपी जहां 5 सीटों पर कब्जा कर सकती है, तो आम आदमी पार्टी को 3 सीटें मिलने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी का खाता भी नहीं खुलने की संभावना जाहिर की जा रही है। जनता की राय के अनुसार जो 41 सीटों की अभी तक चर्चा की गई है, उनमें से अकेले बीजेपी 22 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। आम आदमी पार्टी को 18 सीटें मिल सकती हैं, जबकि 1 सीट कांग्रेस पार्टी को मिलते नजर आ रही हैं। इसी प्रकार से दोस्तों दक्षिण पूर्वी दिल्ली की जो 7 सीटों का रुझान सर्वे दोस्तों जो सामने आ रहा है, उसके मुताबिक 4 सीटें जहां बीजेपी को मिल सकती हैं, तो आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीटें जाने की संभावना है और 1 सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है। तो दोस्तों अभी तक हमने जिन 48 सीटों के बारे में बात की है, उनमें से 26 सीटों पर जहां बीजेपी को जीत मिल सकती है, तो आम आदमी पार्टी के खाते में 20 सीटें जाने की संभावना है और 2 सीटें अन्य के खाते में जा सकती हैं। अब दोस्तों आप देखिए पश्चिमी दिल्ली की अगर दोस्तों हम 8 सीटों के बारे में चर्चा करते हैं, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है और यहाँ की 3 सीटें जहाँ बीजेपी के खाते में जा सकती हैं, तो आम आदमी पार्टी को 4 सीटें मिल सकती हैं और कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना जाहिर की जा रही है। अब दोस्तों इसी प्रकार से आप लोग ये देख पा रहे होंगे कि अभी तक हमने जिन 56 सीटों के बारे में चर्चा की है, उनमें से दोस्तों 29 सीटें जहां बीजेपी को मिलते नजर आ रही हैं, तो आम आदमी पार्टी 24 सीटों पर कब्जा जमा सकती है और 3 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जाने की संभावना जाहिर की जा रही है। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आप इस लिस्ट में सेंट्रल दिल्ली की 3 सीटों के बारे में सर्वे देख पा रहे होंगे, जिसके मुताबिक 3 सीटें जहाँ बीजेपी को मिल सकती है, तो 4 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में जाने की संभावना। 2024 के बीच किए गए सर्वेक्षण के अनुसार 26.5% उत्तरदाताओं का मानना है कि आपको सबसे अधिक लाभ होगा, जबकि 22% ने बीजेपी और 15.9% ने कांग्रेस के पक्ष में राय व्यक्त की। दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर आप और कांग्रेस दोनों ने अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा की है। आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने 11 दिसंबर 2024 को स्पष्ट किया कि और उनकी अन्य पार्टी पार्टियों का कांग्रेस के खाता साथ भी खुलता नजर नहीं आ रहा है। दोस्तों हमने अभी तक जिन 63 सीटों के बारे में चर्चा की है ना, उनमें से 32 सीटों पर जहां बीजेपी को जीत मिल सकती है, तो 28 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में जाने की संभावना है और अन्य के खाते में 3 सीटें जाते हुए नजर आ रही हैं। अभी चले दोस्तों आप लोग ये लिस्ट में आगे देख पा रहे होंगे। अभी दोस्तों हम चर्चा कर रहे हैं दोस्तों उत्तर पश्चिम दिल्ली के बारे में। दोस्तों यहाँ पर भी विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं और यहाँ की 7 में से जहाँ 4 सीटों पर बीजेपी को जीत मिल सकती है, तो 3 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में जाने की संभावना है, जबकि कांग्रेस पार्टी और अन्य का खाता भी खुलता नजर नहीं आ रहा है। तो दोस्तों अभी आप लोगों के सामने ये पूरी तरह से लिस्ट सामने आ रही है कि हमने दिल्ली की सभी 70 सीटों के बारे में चर्चा कर ली है और इस ओपिनियन पोल के मुताबिक जहां 36 सीटों पर बीजेपी अपना कब्जा जमा सकती है, तो आम आदमी पार्टी के खाते में 31 सीटें जा सकती हैं और कांग्रेस पार्टी को 3 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। यानी कि दोस्तों जो ओपिनियन पोल का सर्वे सामने आ रहा है, उसके मुताबिक दिल्ली में इस बार भाजपा की सरकार बनते नजर आ रही है, जबकि अरविंद केजरीवाल की पार्टी भी बहुमत के काफी ज्यादा करीब है। दिल्ली में दोस्तों बहुमत का आंकड़ा 36 का है
कांग्रेस पार्टी महज 3 सीटों पर ही जीत हासिल करते दिखाई दे रही है। लेकिन दोस्तों दिल्ली में इस बार कांग्रेस पार्टी कुछ पिछली बार के मुकाबले अच्छी सीटें हासिल कर सकती है। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या दिल्ली में इस बार भाजपा अपनी सरकार बना पाएगी या नहीं? इस पर आपकी जो भी राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. में जारी ओपिनियन पोल में आम आदमी पार्टी आपको बढ़त मिलती दिख रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी और कांग्रेस पीछे नजर आ रही हैं। सी वोटर द्वारा 20 से 21 दिसंबर 2024 के बीच किए गए सर्वेक्षण के अनुसार 26.5% उत्तर